हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग ईवीएस के विषय वस्तु देखेंगे सेट नंबर 22 का। ठीक है, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है कैलकुलेशन का। ईवीएस ईवीएस की एक अध्यापिका ने की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। ठीक है, अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियम जो समय है 10 AM है, सुबह का 10 AM। ठीक है, IST। ठीक है, कह रहा है कि इसके समय की कोडिंग यानी कि अबू धाबी वाले जो होता है विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर में उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा। ठीक है, देखिए कभी भी ऑनलाइन जो हमारा ये होता है, ठीक है, अबू धाबी वाले, तो ये जो हमारा होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा 30 मिनट जो होता है कम होता है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट ये हमारा जो होता है अंतर रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा 10 AM हो रहा है, तो 10 AM को कितना में घटाएंगे, तो हम 1 घंटा 30 मिनट घटा देंगे, तो यानी कि 8:30 हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन हमारा होगा बी। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं कि 8:30 कर लेते हैं AM। सही, आगे चलिए। अगला देखिए कि भारत में भोजन बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार तेल का उपयोग सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा सरसों का तो अधिक होता है, मूंगफली का भी, तेल नारियल का तेल भी, लेकिन पाम का तेल जो हमारा कम होता है। पाम का मतलब होता है ताड़। ठीक है, अगला ये 63 ये कह रहा है कि मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपनी ऑफिस के अंदर रहने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। ठीक है, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी। ध्यान रखना है कौन सा समूह चुनेगी। ठीक है, तो एलोवेरा सही है, लेकिन पीटूनिया नहीं होता है, मनी प्लांट होता है। ठीक है, एलोवेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, क्रोटीन हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 63 का बी सत्य है। इसमें पुदीना नहीं होगा, पुदीना जानवर करते हैं, पानी में होता है। ठीक है, जेरेनियम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता है। तो देखिए इसमें समझ लेते हैं कि पीटूनिया क्यों नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, पीटूनिया का मतलब ये होता है कि एक बगीचे में पाए जाने वाले एक वार्षिक पुष्प है ये। ठीक है, और जेरेनियम जो होता है प्रकाश में उगने वाला पौधा है, यानी सूर्य के प्रकाश आएगा तो ये उगेगा, लेकिन घर में रखना है, रूम में रखना है, क्लास में रखना है, तो ये हमारा यूज नहीं होगा। एलोवेरा लग सकता है, मनी प्लांट लग सकता है, क्रोटीन हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 63 का बी सत्य है। 64 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि गांव में 64 गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती है। ठीक है, इस विधि को कहा जाता है। ठीक है, पहला छानना गलत, हाथ से चुनना गलत, थ्रेसिंग करना गलत, यानी निष्पादन या फटकना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 64 का 3 सही है। ठीक है, देखिए अनाज से भूसी निकालना जो होता है थ्रेसिंग का भी होता है, बट ये जो होता है हमारा मशीन के द्वारा होता है। कैसे होता है, मशीन के द्वारा। अगला देखते हैं, जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, कहा जाता है, तो सहजीविता नहीं होता है, सहपोकारिता ये भी नहीं होता है, और प्रतियोगिता भी नहीं होता है, हमारा होता है परजीविता। ऑप्शन नंबर डी सत्य है। आगे कह रहा है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति नहीं, विलुप्त, देखिए यहाँ पर लिखा है विलुप्त प्रजाति होना चाहिए पे, विलुप्त प्रजाति नहीं, आयातित प्रजाति नहीं, एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजाति ये होता है, एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजाति ये होता है हमारा। तो इसमें जैसे कि एक दिया हुआ रहता है कि कंगारू जो होता है मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की ही विशेष प्रजाति होती है,
ये सही है। 66 का आते हैं 67। ये कर रहा है 67 क्या कि निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है। ठीक है, तो वायुमंडल का तापमान में वृद्धि ये है, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि ये भी है, भौम में जल स्तर में वृद्धि। ठीक है, भौम में जल स्तर में वृद्धि ये नहीं है। ठीक है, बाढ़ और सूखे जैसी प्रकृति आपदाओं से होने वाली संभावना का में वृद्धि ये भी है। यानी कि A, B, D सत्य है, ऑप्शन नंबर C सत्य है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ध्यान देते हैं। कह रहा है कि ठंडे और गर्म, ठीक है, गर्म रेगिस्तान में समझने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में चुनना है। ठीक है, 68 नंबर कि गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है। गर्म होगा तो रेगिस्तान में ये अधिक तापमान होता ही है। ये तो बात 100% सत्य है। अगला देखिए, गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होता है। ये भी सत्य है। अब कह रहा है कि गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान असलेटी होते हैं। ये भी सत्य है। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतुओं के उतार चढ़ाव के लिए महत्वपूर्ण प्रभावी और अनुभूति की जाती है। ये हमारा गलत है। ठीक है, तो आइए, यानी कि दिया हुआ का ऑप्शन नंबर A, B और C सत्य है। अब कह रहा है अगला कि भारत, ये देखिए, वन जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन जो है सबसे पुराना है। इसमें हमारा होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल उपवन होगा। 69 का B नंबर। कान्हा राष्ट्रीय उपवन नहीं, ये भी गलत है। और बांधवगढ़ जो दिया है राष्ट्रीय उपवन ये भी नहीं, यानी कि 69 का B नंबर ऑप्शन होगा। 70 देखिए, कह रहा है क्या, इसके बारे में चुनना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए, यानी सही क्रम को हमको चुनना है। ठीक है, कह रहा है कि पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ठीक है, ये भी सत्य है। फिर कह रहा है कि बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजांड वर्ण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। ये भी सत्य है। बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये भी सत्य है। इसी स्थिति में बेबी पौधे बीज के में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। ये भी सत्य है। बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि क्या करती है, नीचे की ओर बढ़ती है। ये भी सत्य है। ठीक है, लेकिन इसे क्रम में से जाना है। हम लोग जानते हैं एक बूट का जो हमारा चना होता है उसको हम भिगोते हैं। ठीक है, जब भिगोते हैं या जो हमारा खेत में रहता है तो जो मिट्टी के साथ वो नरम हो जाता है। ठीक है, और वे मुलायम हो जाता है। मुलायम होने के बाद नरम हो जाता है। उसके बाद वे उसकी परत जो होती है भीग जाती है। भीगने के बाद वो धीरे क्या होता है, उसका ऊपर का जो छल्ला होता है वो क्या होता है कि नरम होने के बाद उसमें से निकलता है। ठीक है, अंकुरित होता है। तो वे क्या होता है कि बीज जो है एक छेद से पानी को सोखता है। ठीक है, उसके बाद अंकुरित होता है और यह बीजांड को नरम कर देता है और यह फूट जाता है, यानी कि छना जो होता है फूट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, पहले B होगा। ठीक है, उसके बाद बीज से एक छोटा जड़ निकलता है। बीज से क्या होता है, एक छोटा जड़ निकलता है जो कि नीचे की ओर बढ़ता जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर B कौन ऑप्शन में है। तो A में नहीं है, B में भी नहीं है और D में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर किस में है, C में है। देखिए, तो हमारा क्रम क्या होगा कि पहले B होगा, उसके बाद E होगा, उसके बाद D होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद A होगा। 70 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि यानी अब C होगा। अगला कह रहा है कि इसका C होगा, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक, यानी कि खाने तक की बात कर रहा है। खेत से खाने तक की सही यात्रा का क्रम जानिए। देखिए, फसल होता है, फसल कटना, पहले फसल कटना, थ्रेसिंग करना, गुथना नहीं होता है। ठीक है, खत्म। अब क्या करें, फसल कटना, ठीक है, और उसके बाद फटकना,
तो थ्रेसिंग नहीं कटेंगे, फसल कटने के बाद फटक देंगे, ये भी नहीं। फसल कटना, थ्रेसिंग करना, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना, सेकना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। डी क्यों नहीं होगा, सुनिए। फसल कटना, थ्रेसिंग करना, फिर क्या करेंगे, इसको पीसना कर देंगे, अब फटकना लास्ट में करेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ गलत हो गया। सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि लाल आंकड़े के पुस्तक दर्ज करता है। नहीं, देखिए रेड डाटा बुक के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है, रेड डाटा बुक के बारे में कह रहा है। तो लाल फूल वाले पौधे, नहीं, ये नहीं होगा। कह रहा है कि धरती पर उपलब्ध सभी पौधे एवं जानवर, ये भी नहीं होगा। धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिप्त दिया है, यहाँ पर होगा विलुप्त, विलुप्त प्राय पौधे और जानवर, ये रेड डाटा बुक में होता है। अगला देखिए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है कहाँ पे, तो ये है उत्तर काशी में। कहाँ पे है, उत्तर काशी में स्थित है, ठीक है। दार्जिलिंग में नहीं है, ऊट में नहीं है, और धर्मशाला में भी नहीं है। अगला देखिए, अगला कह रहा है क्या कि निम्नलिखित राज्यों में से एक दिशा में समुद्र है, इसको ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट इसको याद करना है कि गुजरात होता है, महाराष्ट्र होता है, गोवा होता है, केरल होता है, तमिलनाडु होता है, आंध्र प्रदेश होता है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये हमारा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए, इसमें बी है, ठीक है, सत्य है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 75 नंबर, मिलान करने वाला है। क्या कह रहा है, देखते हैं। ये कह रहा है कि फसल कटने पर पर्व और खुशी और उल्लास का प्रमुख जो अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो देखिए, इसमें हम लोग मिलाते हैं अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश होता है। तिल संक्रांति जो होता है मनाया जाता है। तिल संक्रांति यानी कि जनवरी माह में मनाया जाता है, जो हमारा वही होता है तिल संक्रांति। अब देखिए, झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नकाब, नहीं, ये उल्टा दिया हुआ है, ये नहीं होगा। गुजरात में लोहड़ी और मनाया जाता है, जो केरल में ओणम, ये भी गलत है। महाराष्ट्र में गुड्डी पड़ाव और असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नकाबा, ये सही है। यानी कि ए और डी होगा सत्य, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद, थैंक्स। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें।